बिगड़े बेटे का इलाज कराओ, शादी नहीं, भाग दो। हफ्ता भर होने को आया तो एकता एक दिन बोली, आप काम पर नहीं जाएंगे क्या? कई दिन हो गए, क्या कारोबार में कोई नुकसान नहीं होता? एकता की बात पर लले चिल्ला उठा, क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है कि मैं घर में हूँ? मेरे बाप का कमाया हुआ बहुत पैसा है, फिर मैं क्यों काम पर जाऊँ? बेटा बहू की बहस सुनकर कंचन जी बीच में बोल उठी, बहू, तुम्हें कोई खाने पहनने की कमी है क्या जो मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती हो? उसे काम करना होगा तो खुद कर लेगा, और यदि नहीं भी करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब देख सुनकर एकता बहुत परेशान थी। एक रात तो वो घर ही नहीं आया तो एकता की सब्र का बांध टूट गया। माँ जी, ये सब क्या है? ना तो आपका बेटा कोई काम करता है और ना ही रात रात भर घर आता है, जब देखो तब नशे में धुत रहता है। क्या इसीलिए आप लोगों ने जल्दबाजी में शादी की थी? आपने हमें धोखा दिया है। बहू की बात सुनकर कंचन जी झुंझला उठी, चुप कर बहू, अरे मेरा बेटा बड़े बाप की औलाद है, थोड़ी बहुत अय्याशी करता है तो कौन सी बड़ी बात हो गई? फिर अब तुम उसकी पत्नी हो तो तुम्हारा फर्ज बनता है उसे संभालने का। पत्नी को अपने पति को वश में करना आना चाहिए। अरे हमने तो इसलिए उसकी शादी करवाई थी कि शादी के बाद वो संभल जाएगा, लेकिन तुम तो सारा दिन हमारे सब पर चढ़ी रहती हो। शिकायत करना छोड़कर उसे सुधारने में ध्यान दो। इतने दिन हो गए शादी को, लेकिन अभी तक उसे बांध नहीं पाई। कमी तो तुझमें है बहू, और दोष मेरे बेटे को दे रही हो। बस कीजिए माँ जी, अब सारी बात मेरी समझ में आ रही है। अपने बिगड़े हुए बेटे की शादी मुझसे अपने जानबूझकर जल्दबाजी में करवाई है। आपको पता था कि यदि भेद खुल गया तो कोई आपके यहाँ अपनी बेटी नहीं देगा। लेकिन माँ जी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बेगैरतमंद नहीं हैं। जिस बेटे को आप 25 साल तक नहीं सुधार सकी, बहू से उम्मीद करती हैं कि वो 5 दिन में ही आपके बेटे को सुधार दे। माफ़ कीजिए माँ जी, मैं कोई सुधार गृह नहीं हूँ जहाँ आपके बेटे का इलाज हो जाएगा। अपने बिगड़े हुए बेटे का इलाज करवाना चाहिए था, ना कि उसकी शादी। आपको कोई हक नहीं था मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसे एक मेहनती और प्यार करने वाला पति मिले, ना कि पैसे वाला ससुराल। लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। आज मेरे पिताजी मुझे लेने आ रहे हैं और मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। आपका बिगड़ा हुआ बेटा आपको मुबारक हो। एकता के पिता दरवाजे पर खड़े थे। एकता ने अपनी अटैची उठाई और बिना देर किए अपने पिता के साथ चल पड़ी। कंचन जी हाथ मलती रह गई। उन्होंने दाव तो चला था, लेकिन वो भूल गई थी कि झूठ के सहारे जिंदगी नहीं चलती। पैसे के बल पर सामान तो खरीदा जा सकता है, लेकिन रिश्ते और प्यार नहीं। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब।